हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाली जो चल रही थी उसी का पार्ट है। और हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आपको इसमें बताए, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी हमने। आज एक नई जानकारी थोड़ी सी, बाकी तो देखिए जो पहले फार्मूला था स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला वही है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। जैसे हम आपको बता दें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर मान लीजिए आपको सपोज डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। ठीक है। और एक वो हमने बताया था कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। और 1 मीटर पर सेकंड को अगर हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर में हम निकाल लेंगे। ठीक है। ये चीज़ें हम पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बता चुके हैं, और ये जो फार्मूले हमने बताए ये फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किए हैं। जिसको समझना है खूब अच्छे से तो इसका फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट आज की बात हम कर रहे हैं, इसमें हम बताने जा रहे हैं इफ़ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी, या बहुत हल्की बहुत बहुत मामूली गति से बहता हुआ पानी, ऐसा हो। स्टिल वाटर इज़ x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, में मतलब बोट की स्पीड जो है ये है। एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ y किलोमीटर। स्ट्रीम की जो धारा है उसकी y किलोमीटर है। तो ऐसी कंडीशन में स्पीड ऑफ द बोट है ना डाउन स्ट्रीम। देखिए जब दो विपरीत उसमें चलेंगे, मतलब धारा दूसरी तरफ बह रही है और स्पीड उसकी अपोजिट, बोट उसके अपोजिट चल रही है, धारा के अगर विपरीत अगर अगर इस बोट चलेगी तो हम उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम या अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो ऐसी कंडीशन में दोनों की जो स्पीड है वो उसका सम हो जाती है। लेकिन यदि तरफ धारा बह रही है उसी तरफ अगर दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो फिर जो स्पीड है तो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम मतलब धारा की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और अगर किसी ने अगर उल्टा कर दिया कि धारा की स्पीड में से बोट की स्पीड को मतलब वाई में से अगर एक्स को माइनस कर दिया तो जिधर धारा बह रही है, जिधर को जा रही है पानी बह करके, बोट भी उसी दिशा में बहती चली जाएगी और धारा के प्रभाव में आ जाएगी, पानी के प्रभाव में आ जाएगी। उसका अपना नियंत्रण नहीं रहेगा उस पर। उस बोट पानी जहाँ तक चाहेगा उसको वहाँ तक बहा के ले जाएगा। जस्ट लाइक जैसे बाढ़ आती है वो सब बह जाता है उसके साथ, पानी के साथ, जैसे पानी चाहता है वैसे बहाता है। फिर बोट अपनी मर्जी से नहीं चल सकती है। इसलिए हमेशा ये ज़रूरी है कि अगर अपोजिट सेम डायरेक्शन में है तो बोट की मतलब जो है वो स्पीड ज़्यादा रहनी चाहिए, धारा की कम होनी चाहिए। अगर बोट की अगर स्पीड अगर कम हो गई, धारा की ज़्यादा हो गई तो पानी के साथ वो फिर बहेगी, अपने हिसाब से उसमें नहीं चल पाएगी। ये एक बेसिक जानकारी है जो अच्छी तरीके से आप लोग इसको हमने बता दिया है, आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए। और इसी को रिलेटिव स्पीड भी कहते हैं, जैसे कि एक्स प्लस वाई रिलेटिव स्पीड है अप डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई रिलेटिव स्पीड है। तो कुछ लोग जैसे बच्चे समझना आना चाहें ना समझ में आए कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, तो वो यही है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन पर अपने आ जाते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। कहते हैं कि टू ट्रेन ऑफ लेंथ 280 मीटर एंड 210 मीटर are traveling at the speed of 72 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली ऑन पैरेलल ट्रैक्स। दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे चलने। हाउ लॉन्ग विन इफ इट टेक द पासेस ईच अदर इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। अब बात आती है कि ये सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि टू ट्रेन्स हैं और जिनकी लंबाई दी गई है, एक 280 किलोमीटर लंबी है और एक 210 मीटर लंबी है, ट्रैवल कर रही हैं, चल रही हैं, जिनकी स्पीड दी गई है, चाल दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली आर पैरेलल ट्रैक्स। हाउ लॉन्ग विन द ट्रैक
टू पासेस ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे को कितनी समय में पास कर लेंगी यदि वो सेम डायरेक्शन में चले और अपोजिट डायरेक्शन में चले। तो सबसे पहले तो अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर कवर्ड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 280 प्लस 210 490 मीटर। ठीक है, जो डिस्टेंस कवर करेंगी वो 490 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी, मतलब दोनों ट्रेन अपनी अपनी दोनों ट्रेन की जो लेंथ है उसका सम के बराबर, क्योंकि एक दूसरे को वो तभी पार कर पाएंगी। ओके, ये पिछली भी वीडियो में हमने बताया है। फिर उसके बाद है आपकी सेम डायरेक्शन, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन ही है तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सेम डायरेक्शन में, यदि वो सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वो हम बता देते हैं कितनी आ रही है। देखिए सब सेम डायरेक्शन में होती हैं, तभी हमने ऊपर बताया था कि सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 72 माइनस 54 इक्वल टू 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ जाएगा। देखिए हमने पहले डिस्टेंस कवर करेंगी, वो टोटल दोनों ट्रेन का सम होगा 490, और सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे 72 माइनस 54, तो 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ जाएगा। फिर अब उसके बाद किलोमीटर पर आवर को हमको क्या किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में है इसलिए हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, तो ये कट जाएगा तो आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड। देखिए अब हमारे जो डिस्टेंस थी वो मीटर में आ गई और स्पीड भी हमारी मीटर पर सेकंड में आ गई, रिलेटिव स्पीड निकाली ना, तो स्पीड भी हमारी यहाँ पास अब आ गई है। अब हम इसके बाद इसको जो है हम निकाल लेंगे टाइम, तो अब टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टेकन, टाइम ही सीधे लिख लेते हैं, और हम यहाँ पे 490 मीटर बटे 5 मीटर पर सेकंड। तो देखिए मीटर मीटर तो कट हो जाएगा और 490 को 5 से काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 98 सेकंड। 98 सेकंड 98 सेकंड का मतलब ये हो गया कि 60 सेकंड प्लस जो आगे 38 सेकंड वो बचेंगे। तो आपके पास 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट 38 सेकंड। ठीक है, ये हमारा सेम डायरेक्शन का पहला आंसर आ गया है। हमने क्या किया, रिलेटिव स्पीड निकालनी 18 किलोमीटर पर आवर आई थी, उसको मीटर पर सेकंड में इसलिए चेंज किया क्योंकि डिस्टेंस भी हमारी मीटर में थी, इसलिए इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ा। फिर हमने टाइम निकाल लिया, तो टाइम का फार्मूला वही होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया हमने, इसको सिंप्लीफाई किया 98 सेकंड आ गया। तो 98 सेकंड का मतलब हो गया 60 सेकंड का 1 मिनट हो जाता है, तो 1 मिनट 38 सेकंड ये आ गया। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट हम निकालेंगे, जबकि इसमें क्या है अपोजिट, अपना सेकंड पार्ट में क्या कहा गया था अपोजिट डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये यहाँ पे पहला वाला यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हमने आपको बताया था कि इसमें जो है स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड है वो हमारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन। अभी देखिए यहाँ सेम डायरेक्शन आया, अभी हमने ऊपर बताया था, ऊपर देखिए यहाँ पे बताया था हमने कि जब सेम डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में जो दोनों चीज़ें चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसे हम अप स्ट्रीम कहते हैं। बात समझ लीजिए, सेम डायरेक्शन मीन्स अप स्ट्रीम, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन मीन्स
डाउन स्ट्रीम ये ऐड हो जाएगी। तो अब यहाँ पे दोनों जो हमारी जेनरेटिव स्पीड आ रही है वो हम लिखेंगे, जेनरेटिव स्पीड इक्वल टू 72 + 54, तो ये हो जाएंगे 4 2 6 और 7 5 12, 126 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब किलोमीटर पर आवर है तो फिर वही बात आ गई हमारे पास, क्योंकि डिस्टेंस तो हमको कितनी दी गई हम उसी हिसाब से निकालेंगे। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो तो मीटर में है यहाँ पे, तो इसलिए हमको इसको भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, और इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 35 मीटर पर सेकंड का समय आ जाएगा, 35 मीटर पर सेकंड। देखिए रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन के लिए निकालना है, इसे हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं। अगर बोट का अगर मामला होता तो हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ वैसे अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, 126 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 35 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और जब ये आ जाएगा तो हमें जो नेक्स्ट वो पूछा है इन्होंने टाइम, वो हम बता देंगे। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, अब देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम बहुत बार लिख चुके हैं, तो यहाँ पर सीधे डिस्टेंस लिख देते हैं, 490 है ना, 490 मीटर अपॉन 490 मीटर अपॉन 35 सेकेंड मीटर पर सेकेंड। तो ये हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 35 से इसको पूरा काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 सेकेंड, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, मतलब हमें 14 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, आपको हमारी वीडियो समझ में आती है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके हमें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 7 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट गो टू 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो इसमें भी हमें सबसे पहले वही बात है कि जब इसमें 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम कहा गया है तो हम अप स्ट्रीम, देखिए इसको जब हम अप स्ट्रीम में निकालेंगे तो स्पीड ऑफ सॉल्यूशन, स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 7 - 3 यानी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो फिर टाइम निकालना है हमें, तो पहला वाला क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम टेकन, तो ये 10 दिया ही गया है, तो 10 टाइम इज इक्वल टू 10/4। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर आगे लिखे देते हैं, टाइम इक्वल टू 10/4, तो आ जाएगा 3 आवर्स। ठीक है, ये पहला हमारा आंसर आ गया। अब उसके बाद फिर उस कहता है, देखिए जब आप स्ट्रीम होता भी पीछे बताया था कि हम मतलब सेम डायरेक्शन होता है तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब दूसरे पार्ट में क्या कहता है, डाउन स्ट्रीम यानी अपोजिट डायरेक्शन। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ द बोट, है ना, जैसे हमने ऊपर लिखा था, स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7 + 3 दोनों ऐड हो जाएंगे और आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरीके से 10 किलोमीटर पर आवर। तो फिर टाइम निकाल लेंगे फिर उसी तरीके से, टाइम बराबर
आपकी से डिस्टेंस 35 दी गई है, 35/10 कर देंगे तो आवर्स, ये आवर में आ जाएगा, और 3.5 यानी हमारे पास आ जाएगा। मतलब ये आवर है तो कहने का मतलब 3 घंटे 50 मिनट का समय लगेगा। आप इसको, ये हमारे पास आ रहा है, हम इसको 10 से डिवाइड, पूरा ऐसे ही डायरेक्ट ही हम डिवाइड करा देंगे तो डेसिमल एक डिजिट पीछे पहुंच जाएगा तो 3.50 आ जाएगा। जबकि 3.50 को हम अगर हम 5 से चाहें तो हम इसको काट भी सकते हैं, तो ये थोड़ा चेंज होके आ जाएगा। 5 से अगर हम इसको काट देंगे तो इसको हटा दीजिए और इसको हम 5 से काट देते हैं। 5 2 10 और 5 7 5 35 या 5 7 35 होता है। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 7/2 आवर। देखिए चेंज आ रहा है थोड़ा सा यहाँ से, जैसे 3.50 आवर आ रहा था तो फिर उसको हमको चेंज करना पड़ता। अब हम इसको जो सीधे सीधे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3.5 घंटे, 3.5 का मतलब यहाँ पे 3.5 घंटे हो जाएगा। मतलब 3 घंटे पूरे आएंगे, 3 आवर्स और प्लस करके या 30 मिनट, ये आंसर हो जाएगा 3 आवर्स 30 मिनट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। एक बोट जो है स्टिल वाटर में, वो कि उसकी स्पीड दी गई है 8 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन, इन 3 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो आपको उसकी करंट स्पीड बतानी है, और ये हो जाएगा हमारे पास स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 16.5/3। तो ये आ गया 5.5 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद तो 5.5 आ गया, और उन्होंने करंट स्पीड पूछी थी तो सीधे आप लिख दीजिए स्पीड ऑफ द करंट हमें कितनी दी गई थी, 8 किलोमीटर दी गई थी पर आवर स्पीड, तो 8 - 5.5, ये जब माइनस करा देंगे तो 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको अच्छा लगा, समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नई नई वीडियो जो भी हम अपलोड करते हैं उसका आप फ़ायदा उठाइए और मेहनत करिए। ठीक है, वही 9 करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। आप अभ्यास करिए, मेहनत करिए, और आप समझदार हो जाइए। आपको समझ में आने लगे, जितना आप ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, उतना आपको समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है, इसी के साथ